दोस्तों, हमने अरबों किलोमीटर दूर गैलेक्सीज को देख लिया, चांद पर कदम रखा और मार्स पर रोबोट्स भेज दिए। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे अपने पैरों के नीचे ठीक ऐसी दुनिया सांस ले रही है जिसके बारे में हम आज भी लगभग अनजान हैं। वेलकम टू द डीप ओशियन, एक ऐसे खौफनाक जगह जिसका 95% हिस्सा आज भी एक रहस्य है। ये एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों, और यहाँ पानी का प्रेशर इतना जानलेवा है कि लोहे की दीवारें भी कुछ सेकंड्स में पिचक जाएं। तो चलिए अब उन समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं जहां हर मीटर के साथ एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। 40 मीटर तक तो इंसान आराम से स्कूबा डाइविंग कर लेता है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है जहां समुद्र अपने नियम बदलने लगता है। हर 10 मीटर नीचे जाने पर आपके शरीर पर प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाएगा। इमेजिन कीजिए जैसे कोई आपकी छाती पर एक के बाद एक भारी गाड़ियां खड़ा करता जा रहा हो, और जैसे ही हम 100 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, हम एंटर करते हैं समुद्र के असली डेंजर जोन में। और जब हम डेंजर जोन को चीरते हुए थोड़ा और नीचे यानी लगभग 150 मीटर्स की गहराई पर पहुंचते हैं तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि बिना अडेप्टेशन के किसी जीव के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेचर का करिश्मा देखिए, व्हेल्स जैसे कुछ बड़े जीवों ने इस जानलेवा प्रेशर के बीच जीना सीख लिया है। लेकिन अगर बात एक आम इंसान की करें तो बिना किसी एडवांस्ड इक्विपमेंट के यहाँ कदम रखना सीधा मौत को दावत देना है। मगर इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, उसे जिस चीज के लिए मना किया जाए उसकी जिद उतनी ही बढ़ जाती है, और इसी जिद ने जन्म दिया कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स को जिन पर यकीन करना मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ अहमद गब्र की। उन्होंने समुद्र के सीने को चीरते हुए 332 मीटर की गहराई तक डाइव लगाई और बना दिया एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज भी सबको चौंका देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गहराई में नीचे उतरने में तो सिर्फ इन्हें कुछ मिनट्स लगे, लेकिन वापस आने में उन्हें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 14 घंटे लग गए ताकि उनका शरीर प्रेशर के इस खौफनाक बदलाव को सेफली हैंडल कर सके। अगर वो थोड़ी भी जल्दबाजी करते तो उनकी नसें फट सकती थी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम अहमद गब्र के इस रिकॉर्ड से भी और नीचे उतरते हैं, सूरज की रोशनी धीरे धीरे हमेशा के लिए साथ छोड़ने लगती है। पहले हल्का अंधेरा, फिर और ज्यादा, और कुछ वक्त बाद पूरा अंधेरा। और इसी अंधेरे को चीरते हुए अब हम पहुंच चुके हैं समुद्र के उस हिस्से में जिसे साइंटिस्ट द मिडनाइट जोन कहते हैं। 1000 मीटर की इस गहराई पर धरती की आखिरी रोशनी भी दम तोड़ देती है। एक ऐसा सन्नाटा और एक ऐसा अंधेरा जहां अगर आप अपना हाथ सामने खड़ा करें तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आप किसी ऐसे जगह पर अकेले हो जहाँ चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा हो, ना ऊपर कुछ दिखे ना नीचे, और ना ही किसी चीज की आवाज सुनाई दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? शायद कुछ ही मिनट्स में आपका दिमाग डर के मारे अजीबोगरीब चीजें इमेजिन करना शुरू कर देगा। मगर हैरत की बात यह है कि जहां एक आम इंसान डर से पागल हो जाए, इसी जानलेवा अंधेरे में कुछ जीव बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये क्रिएचर्स इतने अजीब होते हैं कि इन्हें देखकर लगेगा जैसे ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी से निकल कर आए हों। यहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर खुद अंधेरे में चमकते हैं। इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, जहाँ मछलियाँ अपने शरीर के अंदर केमिकल्स बनाकर खुद अपनी लाइट पैदा करती हैं। यहाँ कुछ ऐसे डरावने शिकारी भी होते हैं जिनके दांत उनके पूरे चेहरे से भी बड़े होते हैं, जैसे फैंग टूथ फिश, जिसके दांत इतने बड़े होते हैं कि वो अपना मुंह तक पूरा बंद नहीं कर पाती। और कुछ ऐसे बड़े जीव हैं जिनकी आंखें उनके पूरे शरीर के मुकाबले कई गुना बड़ी होती हैं, ताकि वो अंधेरे में भी हल्की सी हलचल को पकड़ सकें। लेकिन आखिर इन जीवों को ऐसी अजीब और डरावनी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल समुद्र की इस गहराई में सरवाइव करने का मतलब है हर पल मौत से लड़ना। यहाँ लाखों सालों से ना तो सूरज की रोशनी पहुँचती है और ना ही आसानी से खाना मिलता है, और इसी भूख से बचने के लिए इन जीवों ने खुद को इस तरह इवॉल्व कर लिया। किसी ने अंधेरे में देखने की सुपर पावर डेवलप कर ली, किसी ने खुद रोशनी पैदा करना सीख लिया, तो किसी ने अपने शरीर को इतना अजीब बना लिया कि दुश्मन उसे पहचान ही ना सके।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ कोई पौधे या मछलियाँ नहीं होती तो ये जिंदा कैसे रहते हैं। तो दरअसल दोस्तों, समुद्र की सरफेस पर जो छोटे जीव और बायोलॉजिकल पार्टिकल्स होते हैं, मरने के बाद उनके बर्फीले टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं। साइंटिस्ट इसे मैरीन स्नो कहते हैं। गहराई में रहने वाले कई क्रिएचर्स इसी समुद्री बर्फ के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन ये खाना हर किसी का पेट नहीं भरता। इसीलिए इस अंधेरे में हर वक्त शिकार और शिकारी का एक खूनी खेल चलता रहता है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जोन में जहां समुद्र के असली मॉन्स्टर्स राज करते हैं, यानी लगभग 2000 मीटर की गहराई में। यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान की बनाई बड़ी बड़ी मिलिट्री सबमरीन्स भी लोहे के कैन की तरह पिचक जाएं। मगर मैसिव स्पर्म व्हेल्स सिर्फ इस शिकार के लिए इस जानलेवा गहराई में डुबकी लगाती हैं। इमेजिन कीजिए, पूरे अंधेरे में एक बस जितना जाइंट स्क्विड अपने खौफनाक टेंटिकल्स फैलाए शिकार ढूंढ रहा हो और अचानक उसका सामना एक स्पर्म व्हेल से हो जाए। समुद्र के हजारों मीटर नीचे ऐसी भयानक और खामोश लड़ाइयां होती रहती हैं, जिनके बारे में हम इंसानों को पता तक नहीं चलता। मगर हमारा ये सफर यहाँ नहीं रुकता। जब हम इससे भी और नीचे लगभग 3800 मीटर्स की डेप्थ पर जाते हैं तो वहाँ आज भी दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर सरफेस से 400 गुना ज्यादा, यानी आपके शरीर के हर एक इंच पर एक हाथी के बराबर का वजन। लेकिन दोस्तों, समुंदर अभी भी खत्म नहीं हुआ। सबसे खौफनाक और आखिरी जगह अभी बाकी है। लगभग 11,000 मीटर की गहराई पर मौजूद है चैलेंजर डीप, धरती की सबसे गहरी और आखिरी सरहद। इस गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी इस खड्डे में डाल दिया जाए तो वो भी इसमें पूरा डूब जाएगा और उसके ऊपर भी 2 किलोमीटर पानी बचा रहेगा। यहाँ प्रेशर इतना भयानक होता है कि एक नॉर्मल गाड़ी कुछ ही पलों में लोहे का पापड़ बन जाए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी नरक जैसी जगह पर भी जिंदगी मौजूद है। और यही चीज समुद्र को इस कायनात की सबसे मिस्टीरियस जगह बनाती है, क्योंकि आज हमने जिस दुनिया की बात की है वो सिर्फ 5% है। बाकी का 95% आज भी उस अंधेरे में छुपा हुआ है, जहाँ इंसान के कदम कभी नहीं पड़े। और कौन जानता है, शायद इस वक्त भी समुद्र की किसी खामोश और अंधेरी गहराई में कोई ऐसा मॉन्स्टर तैर रहा हो जो लाखों सालों से वहां मौजूद है, लेकिन हम आज भी उससे पूरी तरह अनजान हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हम इंसान पहले स्पेस की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे या फिर डीप ओशन को? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।